पहले तो जीके जी तो चलाते हो तो हर एक बैच में अलग अलग है। इस बैच में तो जगह नहीं होगा, 4 से 5 भी जगह नहीं, 2 से 3 में जगह है, टाइम है आपके पास। तो 2 से 3 में 2 बुक चल रहा है, उसमें 25 क्वेश्चन लिखाते हैं। और 2 बुक है साइंस का स्पीडी और एक 27,000 रुक्मिणी का सार संग्रह। दो लुसेंट 7 से 8 सुबह में, उसमें भी सीट है। 4 से 5 सीट नहीं है, 6 से 7 सीट। हाँ, उसमें लुसेंट चलता है, एक दिन फिजिक्स, एक दिन बायोलॉजी, एक दिन केमिस्ट्री। हर एक दिन चेंज हो जाता है आपका चैप्टर सेम। हाँ नहीं, टॉपिक वाइज नहीं, डेली रेगुलर चलते रहेगा आपको। बताइएगा किसे? बताइए, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन। राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाते? 22 दिसंबर। बताइएगा, किस कृमि के कारण फिलपाँव, है ना, फिलपाँव बीमारी हो जाती है? फाइलेरियाई कृमि। बताइएगा इसे कि वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में किस व्यवस्था की शुरुआत हुआ? महलवाड़ी व्यवस्था। आपका क्वेश्चन था कि किसको किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? द्रव्यमान। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 10। अब इसको सुधार के कर लीजिएगा, 11। आगे बताइएगा, बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? व्यक्ति का नाम मतलब से। हाँ जी, ठीक है, जेम्स नाई स्मिथ। बताइएगा, 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम को 3 प्रतिरोध है और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा? 5, 6, 4। हाँ ठीक है, 15 ओम। आगे से बताइएगा, 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है तो वस्तु का संवेग बताइएगा। अभी देखिए, 50 केजी द्रव्यमान, हाँ ठीक है, 300 केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का यूनिट भी लगा देना है। कार्य बताइएगा, कार्य जो है संवेग पर निर्भर करता है या नहीं? नहीं करता है। संवेग कौन सी राशि? सदिश राशि है। भारत के संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया है? 22 जुलाई 1947। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? ठीक है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। आगे से बताइएगा कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला है? 19 का 1। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? 6 में। बोलना होगा आगे से कि कौन सा धातु को खुला नहीं रख सकते हैं आप, हवा के संपर्क में जल उठता है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम। आगे से बताइएगा, 1793 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किस गवर्नर ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइएगा कि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी है उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि। अब बताइएगा, मिल्खा सिंह के पुत्र जी मिल्खा सिंह किस खेल का खिलाड़ी? गोल्फ। यहां से बताइएगा कि कौन सा उत्तक युग्मी संवहनीय बंडल का गठन करता है? ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों। बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आपको बताना होगा इसे कि प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग की जाती है? क्वेश्चन है कि प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आगे बढ़िया से बताना होगा। आगे ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे से बताएगा, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपाती होती है? घनत्व का। घनत्व बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा? द्रव्यमान बटा आयतन। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। बताएगा, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन बने थे?
सुकुमार सेन। संक्रमण तत्व का ब्लॉक किस ब्लॉक को कहा जाता है? हाँ ठीक है, डी ब्लॉक। आधुनिक अपवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? उनका क्वेश्चन 4 ब्लॉक, बिल्कुल ठीक था। एसपी डी एफ। बगल से बताइएगा, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 21 अप्रैल। बताइएगा, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक की शुरुआत कब हुई? 1904। अच्छा, ओलंपिक में बताना होगा आपका, जो दूसरा स्थान पर आता है उसको कौन सा पदक दी जाती है? जो दूसरा रैंकिंग में दूसरा है खेल में, उसको कौन सा पदक? आगे ठीक है, पहला स्थान पर आता है उसको स्वर्ण पदक, दूसरा स्थान पर आता है उसको रजत पदक और तीसरा को कांस्य पदक। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, 2024 में ओलंपिक खेल होगा जी, कहाँ होगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। आगे पेरिस, फ्रांस। आगे से बताएगा, 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना निकलेगा? 0.6 ग्राम में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है? ठीक है, 0.6 ही हो जाएगा आपका। बताइए सर, किसी भी समय सुनिएगा, किसी भी समय कार की कौन सी चाल को इसको स्पीडोमीटर बताता है? तत्क्षणिक चाल। शब्द गूगली जो है किस खेल का शब्दावली? क्रिकेट। आप ही का क्वेश्चन था आपका कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और अपने दरबार में उच्च पद दिया किसको? राजपूतों को। यहां से बताएगा, भारत रत्न की शुरुआत भारत सरकार ने कब शुरू किया था? 1954। आपका होगा क्वेश्चन है आगे से, शुक्राणु कहां बनता है? ब्रिटेन में। कैबिनेट मिशन में भारत आया था कब? 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, तो उसका सदस्य कौन कौन था? हाँ ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। लेकिन कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किनको मिला? तीनों में से किनके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया? कैबिनेट मिशन भारत 1946 में किसके नेतृत्व में आया? मतलब मुख्य रूप से कौन काम कर रहा था तीनों में से? तीनों सदस्य पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया है। यहां से बताइएगा, पृथ्वी का त्रिज्या कितना है? मीटर। ठीक है, 6370 किलोमीटर, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। बताइएगा, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है भारत में? वायुसेना दिवस तो थल सेना दिवस 15 जनवरी। वायुसेना दिवस बोलिए 8 अक्टूबर। यहां से बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिए थे? न्यूटन। यहां से बताइएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर। बताइएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाला गैंडा के लिए। आगे से बताना होगा आपका, किसी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर पर सेकेंड है और उसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तब उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? किसी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर पर सेकेंड है और उसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तब उसकी द्रव्यमान क्या ज्ञात करें? 10। हाँ ठीक है, 10 केजी। बताएगा, निष्क्रिय गैस का समूह कौन सा समूह कहलाता है? हाँ ठीक है, समूह 18। बगल से क्वेश्चन निकलेगा आपका, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन थे? 1935 में आरबीआई के गवर्नर कौन था? ओसवाल स्मिथ। आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन बने? सीडी देशमुख। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, शिलांग किस राज्य की राजधानी? बोलिए, मेघालय की राजधानी है। आप ही बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 2, 8, 6 बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो वह तत्व जो होगा वो कौन सा तत्व है? सल्फर। बगल से बताना है आपको ही, सल्फर 100 वाट का एक विद्युत बल्ब है और प्रतिदिन 10 घंटा जलाएंगे। 100 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा 10 घंटा जलाएंगे, तो बताना होगा आपका, बल्ब के द्वारा 30 दिन में बताइएगा, 30 दिन में 2 रुपया यूनिट के हिसाब से कितना पैसा देने पड़ेगा? 2 रुपया पर यूनिट।
क्या बोले 60 रुपया, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत हुआ नहीं। कितना यूनिट हो गया पूरा टोटल 30 यूनिट। क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, वाट गुना हॉर्स गुना दिन और रुपया गुना कर देना होगा होता। और यूनिट में बदलने के लिए कितना से 1000 वाट से गुना भागा 1 2 3 शून्य कट गया, यहाँ से भी खत्म। तो तीन तो नहीं 60 रुपया हमको एक महीना में देने पड़ेगा। आगे से बताइएगा ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, किन करे? हाँ इंडिया में तो है ही, शहर का नाम बताना है। देखो ईडन गार्डन स्टेडियम अभी तो आईपीएल का बाहर उसमें है ना जी, कोलकाता। आगे से बताइएगा सीएनजी का मुख्य घटक कौन सी गैस है? सीएनजी गाड़ी चल रहा है ना, उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस है? क्या बोले आगे? मीथेन। बगल से बताना है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का था वो। आगे से बताइएगा CO2 के 2 मोल्स का आणविक द्रव्यमान बताइए। CO2 के 2 मोल्स का आणविक द्रव्यमान 88। बगल से बताना होगा आपका, सुनिएगा केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली का नाम क्या है? केवल समुद्र में ही पाई जाती मछली। आगे केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली क्या बोले? डॉग फिश, ठीक डॉग फिश। आगे से बताएगा डॉल्फिन तो गंगा नदी में भी पावल जाता है ना पटना में। आगे से बताएगा वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। वेदों की भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना कितना किया गया? कितना वेदांग है? 6 वेदांग है। महापुराणों की संख्या कितनी है? पुराण 18 पुराण है। आगे से बताएगा क्वेश्चन होगा ऐसा, अष्टक नियम किस तत्व तक ही लागू रहा? हाँ ठीक है, कैल्शियम तक रहा लागू। आपको बताना होगा इसे लीप वर्ष में बताइएगा टोटल कितना विषम दिन होता है? 2। यहां से बताइएगा उपनिषद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। रसायन के क्षेत्र में PVC का पूरा नाम करिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड। बताइएगा कि साहब का बल बराबर क्या फार्मूला निकलता है न्यूटन के दूसरा नियम के अनुसार? न्यूटन के दूसरा नियम के अनुसार बल बराबर फोर्स F बराबर कुछ बोले थे F बराबर ma, ठीक है। द्रव्यमान गुना कुछ बोले, ठीक है जी। F बराबर ma, द्रव्यमान गुना त्वरण। आगे से बताना होगा आपका, सुनिए इसे, एक कार का वेग जो है 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से लेकर 36 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड पकड़ लेती है, तब कार का त्वरण ज्ञात करें। 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से लेकर के 36 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड पकड़ लेती है, तब इसका त्वरण ज्ञात करें। त्वरण का फॉर्मूला याद है आपको ना? ओ जी ए बराबर v माइनस c बाई टी, बस इसी पर बैठा लेना। आगे ध्यान देना त्वरण की यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण ज्ञात करें। 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे त्वरण ज्ञात करें। 1836 5 घंटा 5 मिनट 5 सेकेंड 5 सेकेंड 1 मीटर पर, हाँ ठीक है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको 5 घंटा कर लेते हैं। 5 घंटा में थोड़ी 5 घंटा में इतना पकड़ती है 1836 किलोमीटर। ट्रेन ना है जी, ये तो फिर बैलगाड़ी हो जी तो 5 घंटा के हिसाब किताब कर बोलता है, ठीक है। आगे से बताएगा, तो बोले थे उस पर ध्यान आप लोग नहीं दिए, हालांकि बना रहे थे सही नहीं। एक ध्वनि तरंग की गति जो है 700 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा ध्वनि तरंग की गति कितना है 700 मीटर पर सेकेंड। तो बताइएगा ध्वनि 7 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय ले लेगा?
एक ध्वनि तरंग की गति है 700 मीटर पर सेकंड, 7 किलोमीटर यात्रा करने में कितना वो समय लेगा? आगे पेन पेन न लेके, पेन जरूरी लेकर, इस बुक में तो पेन की जरूरत पड़ता ही। पिछला पेज जैसे जैसे आप ही का स्पीड है कि 700 मीटर पर सेकंड हम भागते हैं दौड़ के सर, तो 7 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय ले लीजिएगा? क्या बोलेंगे? 10। हाँ ठीक है, 10 सेकेंड हो जाएगा आपका। एक सेकेंड में कितना मीटर? 700 मीटर। तो 7 किलोमीटर का 7000 मीटर बना सकते हैं। आए ये ना होगा जी, 2 शून्य से खत्म, एक खत्म, यानी 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में दूरी तय कर लेगा जी। एक सेकेंड में 700 मीटर, तो 7000 मीटर वेग तय करने में 10 सेकेंड। आगे से बताइएगा, सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? सेशेल्स सेशेल्स किस महासागर? सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है जी सेशेल्स। आगे से बताना होगा आपका, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? कौन सी? प्रशांत महासागर। वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसने लिखा? वन इंडियन गर्ल। पीछे इसलिए बैठा लगा कि नहीं बातें भी तय काम चलती नहीं। आगे चेतन भगत बताएगा, पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, सुनिएगा आगे साहब को, ग्रे क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? उर्वरक से है। आपको बताना होगा आगे से, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757। बोलिएगा आगे साहब का, तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी जाएगी? तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? सेल की संख्या कितना है? 7। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला? 2n², जहां पर n सेल की संख्या को निरूपित करेगा। 18, तो तीसरा सेल था n, 3 रख देंगे n के जगह पर, तो 3 9 नहीं 18। ठीक है, आगे से बताएगा, यदि तापमान बढ़ेगा वायुमंडल का तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगी? तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, याद रखिएगा। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन था, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 4 में कौन सा अक्रिय गैस है? आगे, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 4 में कौन सा अक्रिय गैस? हाँ ठीक बोल दिए, क्रिप्टॉन। आगे से बताइएगा, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है जी? प्लेइंग इट माई वे क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर। बगल से बताइएगा आपका, मुगल शासक अकबर का जन्म कहां हुआ था? अमरकोट, पाकिस्तान। आगे से बताइएगा, मां के शरीर के अंदर बच्चे का विकास में लगभग कितना समय लग जाता है? 9 माह। यहां से बताइएगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर उसका भार न्यूटन में कितना होगा? पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो पृथ्वी पर इसका भार न्यूटन में बदलना है 10 केजी को, तो कितना होगा? आगे आगे 98 न्यूटन। 1 केजी वजन का भार कितना न्यूटन? 9.8 न्यूटन। तो 10 केजी के लिए क्या करेंगे? तो 10 इधर भी गुना कर देंगे, 10 इधर से भी गुना कर देंगे, तो कट जाएगा कितना न्यूटन? 98 न्यूटन। यहां से बताइएगा, जंग का सूत्र बोलिए, जो लोहा में जंग लग जाता है उस जंग का सूत्र। जंग का सूत्र ठीक है, Fe2O3 इंटू XH2O। जल कहां पर कितना आर्द्रता है वो तो डिपेंड करेगा लोहा कहां पर, उसके हिसाब से। यहां से बताइएगा आप, सुनिए कैसे, कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहेंगे।
यहां से बताइएगा, यदि साइकिल की गति 2 गुना कर देंगे तब उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? यदि साइकिल की गति को 2 गुना कर देंगे तब उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। बिहार राज्य कब बना था बंगाल से अलग होकर के? 1912। क्वेश्चन था रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया? हेनरी बैकरल। बताइएगा प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन। बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। आप बताइएगा भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, 1951-52। अमेरिका का मुद्रा क्या है? डॉलर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, किसका चिन्ह है जी? किस मुद्रा का चिन्ह? डॉलर का है। ये बताइएगा ये किस मुद्रा का चिन्ह? कर ले आगे क्वेश्चन। ठीक, भारतीय रुपया का ही चिन्ह है। बताइएगा पोखरण किस राज्य में है? राजस्थान में है। बताइएगा आपका थोड़ा सा ऑप्शनली है, उसी हिसाब से बताना है कि कौन सबसे लचकदार होता है? मुलायमपुरा। रबड़। ठीक है, रबड़ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है रबड़। बगल से बताइएगा श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है जी? दूध उत्पादन से है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बल्ब। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन। बताइएगा आगे से एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट। तो बताइएगा 1000 वाट बराबर कितना अश्व शक्ति? एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर बराबर अभी बोले 746 वाट। हम बोले कि 1000 वाट में कितना अश्व शक्ति निकलेगा? ठीक है, 1.34 अश्व शक्ति। आगे से बताइएगा खुदा बख्श पाठागार कहाँ स्थित है? पटना में है। जंग रोधी इस्पात का निर्माण करने में कौन सी किस धातु में लोहा मिलाकर किया जाता है? सुनिएगा जंग रोधी इस्पात का निर्माण किस 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 धातु में लोहा को मिलाकर के करते हैं? निकेल। परिशुद्ध शून्य तापमान कितना डिग्री सी को बोला जाएगा? हाँ, डिग्री सी में -273 डिग्री सेंटीग्रेड। बाबू जगजीवन राम का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार। यहां से बताइएगा कपूर खुले पात्र में रखे जाने पर किसके कारण लुप्त हो जाती है? ऊर्ध्वपातन। अशोक की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वितरण हुआ है। किन 2 व्यक्ति को मिला? ठीक है, गुलजार और रामभद्राचार्य को। कोणार्क मंदिर किस राज्य में? उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। एक लड़का अपने पिता से कितना गुणसूत्र लेगा? 22+22। बगल से बताइएगा बिजली बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। वीर कुंवर सिंह किस विद्रोह में भाग लिए थे? कौन सा युद्ध? ठीक, 1857 के क्रांति में भाग लिए थे। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दी जाती है? क्रिकेट नहीं, खेल बोलिए। अनेक खेल में, सभी खेल में मिल जाता है अर्जुन अवार्ड। बताइएगा आपका 2023 में अर्जुन अवार्ड किस क्रिकेटर को मिला? मोहम्मद शमी। बताइएगा सूर्य में मूल रूप से कौन सा तत्व है जी? हाइड्रोजन। आगे से बताइएगा सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का सूत्र बोल दीजिए आप। जल के साथ। आगे ठीक है, Na2CO3 × 10H2O। आगे से बताइएगा सत्यजीत रे ने अपना किस क्षेत्र में अपना ख्याति प्राप्त की? सत्यजीत रे किस क्षेत्र से जाने जाते? ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में वो प्रसिद्धि हासिल किए थे। आपको बोलना होगा कि एक ऐसा तत्व है जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक बोला जाएगा।
मानव शरीर में बताइएगा कौन सी ग्रंथि जो है स्वामी ग्रंथि कहलाती है? ठीक है, पीयूष ग्रंथि भी बोल सकते हैं आसानी से, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, नहीं तो इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि, उसका वजन कितना है? 0.6 ग्राम। बताइएगा सोडियम कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइए। सोडा का रासायनिक नाम NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है इसका। आपको बताना होगा इसे कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से निर्मित है? हीरा। बताइएगा ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज गति से जाएगा? ठोस। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय महिला बताइएगा? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में कल्पना चावला कब गई थी? कल्पना चावला 1997। क्वेश्चन होगा इस आपका, कल्पना चावला का निधन किस यान के दुर्घटना के कारण हो गया? कल्पना का नाम उन्हीं से निकल जाएगा, अंतरिक्ष यान कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान से दुर्घटना से हुई। क्वेश्चन होगा कल्पना चावला का निधन कब हुआ? हाँ ठीक है, 1 2 3 1 फरवरी 2003, याद रखिएगा 1 2 3। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, विधायक बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए उसमें आप विधायक बन सकते हैं? 25 वर्ष। बताइए इस आपका मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हाँ ठीक है, 25 वर्ष। मुख्यमंत्री कौन बनता है जी? बढ़िया से सरिया के बताना है, मुख्यमंत्री कौन बनता है किसी भी राज्य में? तो उप मुख्यमंत्री थोड़ी बोले, मुख्यमंत्री बोलेंगे। ठीक है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता। उप मुख्यमंत्री तो फिर इच्छा के अनुसार है ना कि किन्हें बना देना। मुख्यमंत्री के लिए है कि विधानसभा में जो बहुमत दल जिनका रहेगा वही बन जाएंगे। अभी बताइए इसे एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कीट पतंग। WHO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल को मनाया जाता है ना विश्व स्वास्थ्य। हाँ ठीक है, 7 अप्रैल 1948। आप ही बताइए वहीं से खाद्य ऊर्जा को हम किसमें मापेंगे? कैलोरीज में। आगे से बताना होगा आपका, पृथ्वी के भूपर पट्टी में उपलब्ध जो है उप धातु सबसे अधिक कौन सा है? सिलिकॉन। बताइएगा अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा, हाँ ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, SO2 और NO2 इन होगा। आगे से बताइएगा शकरकंद का कौन सा भाग खाएंगे आप? जड़। आगे से बताइएगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कब किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन 1897। बगल से बताइएगा भगत सिंह को फांसी कब पड़ा था? 1931 है ना जी। ठीक है, भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश कौन थे जी? भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश जैसी हिल्टन। बिल्कुल ठीक बोल दिए। आगे से बताना होगा आपका, जैनों में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। कार्बोरेटर किस इंजन में पाई जाती है? हाँ ठीक है, पेट्रोल इंजन में। प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16। टमाटर में कितने गुणसूत्र होगा? प्याज से थोड़ा महंगा टमाटर होता है ना। 24। मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं जी? हाँ ये है 26। आगे से बताना होगा आपका, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। आगे से बताइएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1885 में। एवं क्वेश्चन आगे से बताना है आपको, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। आगे से बताइएगा बादल और कोहरा किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है?
क्या बोले? बादल और कोहरा जब भी रहेगा तो वायुमंडल में ही रहता, कोहरा भी बादल भी वायुमंडल में ही। तो ठोस के तो बातचीत नहीं करना है। हाँ, गैस में द्रव, गैस में द्रव रहता है। कोहरा उहरा जो है ना पानी के समान ही रहता है, द्रव के रूप में रहता है। आगे से बताइएगा, ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने किए थे। आपको बताना होगा इसे, भारत में आलू किसके द्वारा लाया गया? ऐसे डच, डेनिश, अंग्रेज, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। पक्षियों के हड्डियां कैसा होती है? आगे, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है? बातिल। हाँ, खोखली सही है, लेकिन किताबी भाषा जानना है, बातिल। आगे से बताइएगा, अमरनाथ की गुफा कहाँ है? अमरनाथ जाना है घूमने, कश्मीर में है अमरनाथ। आगे से बताइएगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाए थे? शाहजहां। बताइएगा कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत है जी? हाँ, 0.03%। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? ठीक है, AC वोल्टेज का उच्च को निम्न में बदलना, ये भी ध्यान देना, AC खाली को। आगे से बताइएगा, सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र है। आगे से बताइएगा, RDX की खोज किसने किया था? RDX क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है, इसकी खोज किसने किया? हाँ ठीक है, हैंस हेनिंग। आगे से बताइएगा, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक किसने लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। आगे से बताइएगा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है जी? पाणिनि। बोलेगा इसे, बिहार के पहला राज्यपाल कौन बने थे? जयराम दास दौलत राम। अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र। हमरो भुला दो, इतना गलती बोले, गलती नहीं किया। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आगे से बताइएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? किन क्वेश्चन था? आप ही से था। बताइएगा, दिल्ली राजधानी भारत का कब बना? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912। आगे से बताइएगा, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? हाँ, आप बोलियो, मुंबई। आगे से बताइएगा, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन में कितना प्रतिनिधि भाग लिए थे? पहला बैठक में 72। बगल से क्वेश्चन था आपको बताइएगा, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, मशीनरी ऑफ चैरिटी के संस्थापक कौन है जी? मशीनरी ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा। एसएच कप भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, किन दो देशों के बीच होता है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। आपका क्वेश्चन होगा इसे कि भारी पानी क्या होता है? हाइड्रोजन के जगह पर कौन सा उसका आइसोटोप आ जाता है? हाँ ठीक है, ड्यूटेरियम। यहां से बताइएगा, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। आपका होगा क्वेश्चन इसे था, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? ये नहीं बोला दिया। आगे, पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 ईस्वी में। बताइए इसे, विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिकीय अवकोश में पाए जाने वाला
हल्का पीला जो है द्रव को क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। तो कह सकते हैं पलट के लसिका की आकृति कैसी होती है? ठोस द्रव जैसे रहेगा आपके पास तो लसिका, हाँ द्रव अवस्था रहता है। यहां से बताइएगा आपका लसिका एक प्रकार का द्रव है ना, जिसकी रचना लगभग किसकी जैसी होती है? रक्त का कौन सा अवयव द्वारा? प्लाज्मा के तहत हो जाती है। जैसा प्लाज्मा रहता है उसी ढंग से लसिका। बगल से क्वेश्चन था आपका कि लसिका बताएगा, लसिका में एक पौष्टिक पदार्थ है, कौन सा तत्व? आगे, लसिका में एक पौष्टिक पदार्थ कौन सा एक तत्व है ना? पौष्टिक पदार्थ के रूप में कौन? ऑक्सीजन, ठीक है। आगे से बताएगा लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट। बगल से बताएगा कि लसिका में पाई जाने वाली कोशिकाएं लिम्फोसाइट कहलाती है। ये वास्तव में बताएगा कौन सा रुधिर कहलाएगी? आरबीसी कि डब्ल्यूबीसी? लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी। बगल से बताइएगा कि लसिका जो बताएगा कितना दिशा में बहती है? एक दिशा, दो दिशा, तीन दिशा, इसे बताना है। लसिका सिर्फ केवल एक ही दिशा में बहती है। लसिका जो है उत्तक से शरीर के किस अंग की ओर जाती है? एक ही दिशा में, हाँ ठीक है। लसिका उत्तक से एक ही दिशा में हृदय की ओर जाती है। आगे से बताना है लिम्फोसाइट का निर्माण कौन करता है? अभी बातचीत कर रहे उसी से। लसिका का निर्माण करना ही लिम्फोसाइट का निर्माण कौन करती है? लसिका करती है। आगे से बताइएगा लसिका के नोड जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं वो मानव शरीर में बताइएगा छन्ने का कार्य करता है। और छन्ने में मतलब क्या क्या चीज रहता है उसको वहां पर जाके फंस जाता है, तो छलनी की तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन था लसिका में एक नोड होता है जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं। मनुष्य के शरीर में ये छन्ने का यानी चलनी के कह सकते हैं जो छानता है, तो वह क्या क्या चीज को वहां पर रोक देता हो? बोलिए आगे। एक आध चीज भी बताइए, तीन चार चीज को वहां पर रोकता ही छन्ने। हाँ ठीक है, धूल कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं है ना, इत्यादि यहाँ पर ये रोकता है। आगे से बताना होगा आपको जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैला अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को क्या कहते हैं? उत्सर्जन बोलेंगे। बगल से बताना होगा आपका एक कोशिकीय जंतु में बताइएगा उसका उत्सर्जन अंग कौन सा होगा? नहीं, उत्सर्जन जो होगा किसके द्वारा होगा? एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? विसरण के द्वारा होगा। बगल से बताइएगा मोलास्का में बताइएगा उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होगा? मोलास्का में उत्सर्जन, मोलास्का में उत्सर्जन किस? हाँ ठीक है, मूत्र अंग द्वारा होगा ये। आगे से बताइएगा मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग निम्न प्रकार का है। एक दो प्रकार का नाम बता दीजिएगा उत्सर्जित अंग। क्या बोले? किडनी, फेफड़ा, त्वचा है ना, यकृत, ये सब जो है उत्सर्जन अंग है। अभी बताइए वहीं से मनुष्य में एवं स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जित अंग एक जोड़ा क्या रहता है? जैसे आप ही में हम लोग स्तनधारी के अंतर्गत या मनुष्य में भी है, एक जोड़ा क्या है जो मुख्य उत्सर्जित अंग के अंतर्गत आएगा? हाँ ठीक है, वृक्क। बताइएगा वृक्क का वजन कितना होता है? हाँ ठीक है, 140 से 150 ग्राम। आगे से बताना होगा आपका वृक्क का कितना भाग होता है? वृक्क का 2 भाग होता है। बगल से बोलना होगा कि वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? आगे वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं और अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं? हाँ, वृक्क के बाहरी भाग को कोर्टेक्स बोलते हैं, अंदरी भाग को मेडुला बोला जाता है। आगे से बताना होगा आपको वृक्क का प्रत्येक सुनिएगा प्रत्येक वृक्क लगभग कितना वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है? आगे ठीक है, 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बनता है प्रत्येक वृक्क। बताइएगा इस आपका कि प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं? वृक्क जो है 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहते हैं। बताना होगा आगे से आपका प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी
किसकी रचना होती है जिसे अभी बोल देते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा रचना होती है जिसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन था आपका कि प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा रचना होती है जिसे क्या कहते हैं? बोमेन सैम्पुल। हाँ ठीक है, बोमेन कैप्सूल आपको ना जी, संपुट माने इंग्लिश में कैप्सूल उसको बोल सकते हैं। आगे से बताइएगा कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन बोलेंगे। यहां से बताइएगा बोमेन कैप्सूल में पतली रुधिर कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, उसमें क्या पाया जाता है? क्वेश्चन था आपका यहां से, बोमेन कैप्सूल में पतली रुधिर कोशिकाओं का, है ना, क्या पाया जाता है? पतली कोशिकाओं का उसको बोलते हैं, हाँ कोशिका गुच्छा बोलते हैं। कोशिका गुच्छा पाया जाता है। बताइएगा कोशिका गुच्छा जो है कितने प्रकार की धमनिकाओं से बनता है? 2 प्रकार की धमनिकाओं से बनता है। आगे से बताइएगा 2 प्रकार के धमनिकाओं से बनता है, एक होता चौड़ी अभिवाहक धमनिका, एक होता पतली अभिवाहक धमनिका। उसी में से एक आंसर बताइएगा कि जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छे से वापस ले जाया जाता है उसको कौन सी धमनी बोलेंगे? नहीं, जिसको वापस ले जाएंगे उसको बोलेंगे पतली अपवाही धमनिका। आगे से बताइएगा कौन सी धमनिका जो है रुधिर को कोशिका गुच्छा में पहुंचाती है? हाँ चौड़ी अभिवाही धमनिका। आगे से बताइएगा आरबीसी का जीवन काल, बड़ी तरी बोलो, क्या बोले? ठीक है 20 से 120 दिन। बगल से बताइएगा मनुष्य का समान रक्तदाब कितना होता है? हाँ सुन लियो, मनुष्य का रक्तचाप ठीक है 120/80 होना चाहिए, उल्टा होता तो बड़ी बीमार पड़ जाती है आदमी। आगे से बताइएगा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ठीक है 70 से 72 बार। मनुष्य का हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लेगा? 1 मिनट में, यानी 60 मिनट में 60 सेकेंड में के बार 70 बार मोटा मोटी ले लीजिए कि अच्छा भागा देने में बन जाए। तो 1 सेकेंड में कितने, यानी एक बार धड़कने में 70 बार लिखा, आई सेकेंड लिखिए, तो एक बार धड़कने में तो इसको ही पटी ले आएंगे, लगभग 1 अंक तक जाए। आगे हाँ 0.8 सेकेंड। जैसे एक बार धड़काने के लिए, तो एक बार के लिए एन से कर देंगे तो 70 एन आ जाएगा 60/70, तो 0.8 सेकेंड। बगल से बताना है आपको, बताना होगा सीरा में कौन सा रक्त रहता? शुद्ध रक्त के अशुद्ध रक्त? हाँ ठीक है, सीरा में अशुद्ध रक्त रहता है। आगे से बताइएगा रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। वजन होगा हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का वजन 300 ग्राम होता है हृदय का वजन। आगे से बताइएगा मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हाँ हृदय। आगे से बताइएगा शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहेंगे? शरीर से, हाँ सीरा बोलेंगे इसको। आगे से बताइएगा इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंगम वेस्ट। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आगे लार में टाइलिन और माल्टेज। आगे से बताइएगा हाँ जी लार में टाइलिन और माल्टेज भी पाया जाता है इसमें। बताइएगा लैंगरहैंस की दीपिका किस अंग का एक भाग है? किस अंग का ही भाग है? अग्नाशय का है। आप ही बताइएगा इस आपका अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होगा? 7.5 से 8.3 के बीच में होता है, रेंज में है। आगे से बताइएगा लैंगरहैंस की दीपिका की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने किया था? ठीक है लैंगरहैंस ने खोजा था। आप ही बताइएगा पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्त किस अंग में बनता है?
यकृत में ओजन होगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम बताइएगा। देखिए बोलिए शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होगा आपका। यहां से बताइएगा शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि रहता तो लीवर हो जाता आपका। यहां से बताइएगा पित्त का रंग कैसा होता है? हरा और पीला। पित्त में जल की मात्रा कितना प्रतिशत? 85%। बताइएगा इसे मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? 32। यहां से बताइएगा यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और AB हो तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? AB और AB। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं विनर ने कब किया था? RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और विनर 1940 ईस्वी में। बगल से बताना है आपको RH फैक्टर का संबंध किस जीव से है? हारिसस नामक बंदर से। बताइएगा एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? बी। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। बताइएगा सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ। बताइएगा WBC का जीवन काल बताइएगा। 2 से 4 दिन। बताइएगा रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? रक्त में कितने प्रकार के? ठीक है, 2 प्रकार के पदार्थ पाई जाती है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी? 639। बताइएगा स्तनधारी को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्ग में। आगे से बताइएगा मनुष्य किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? स्तनधारी को 3 वर्ग में, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो मनुष्य किसके अंतर्गत आएगा? ठीक है, यूथीरिया। आगे से बताना होगा आपका मगरमच्छ के हृदय में कितने कच होते हैं? 4। बगल से बताइएगा सिपिया का प्रचलित नाम क्या है? सीपिया। एक को सिप्रिया। सिपिया का प्रचलित नाम सिपिया। सिप्रिया का कौड़ी, सिपिया का कटल फिश। बगल से क्वेश्चन था आपका विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष का नाम बताइए। किंडर है आपका विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष लंबा सिकोया। आगे से बताना होगा आपका विश्व का सबसे बड़ा फूल का नाम बताइएगा। सबसे बड़ा फूल 8 kg के फूल है फूल। हाँ बोलिए। रेफ्लेसिया। आगे से बताइएगा आलू में ब्लैक हार्ट रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? आलू में ब्लैक हार्ट रोग आंसर उसी से, आलू में ऑक्सीजन की कमी से हो जाती है। लाल सड़न रोग किस फसल को प्रभावित करता है? गन्ना। आप ही बताइए कहीं से क्लोरोफिल में बताइएगा कौन सा तत्व पाई जाती है? मैग्नीशियम। आपको बताना था यहां से सभी दलहने फसल किस कुल के अंतर्गत आते हैं? क्या बोले? लेग्यूमिनेसी। आपको बताना होगा हाई टेम्परेचर पर दूध का पास्चुराइजेशन जो किया जाता है 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना समय तक? 15 सेकेंड। यहां से बताना है आपको लहसुन प्याज किस कुल का पौधा है? लहसुन प्याज लिलिएसी। बताएगा वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बनी हुई है? स्मृति ईरानी। बताइएगा आगे साहब का अभी भारत के बताइएगा जनजातीय मामले की मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। आपको बताइएगा अभी भारत के वित्त मंत्री कौन बनी हुई है? निर्मला सीतारमन। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन? 280। बताइएगा आगे से पर्यावरण, श्रम एवं वन जलवायु मंत्री कौन बने हुए? पर्यावरण मंत्री पर्यावरण मंत्री हाँ क्या बोले? भूपेंद्र यादव। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। आपको बताना होगा इसे अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए?
एनके सिंह। अभी रक्षा मंत्री कौन है भारत के जी? राजनाथ सिंह। 2023 में कितने राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था? 5 राज्य का नाम बताइए। आगे 5 राज्य 2023 में जहां विधानसभा चुनाव हुआ। वो बोला तेलंगाना, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल दिए। आगे से बताना होगा आपका, अभी कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? हाँ ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल। आगे से बताइएगा, रेल मंत्री कौन है भारत की? अश्विनी वैष्णव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? ठीक है, विष्णुदेव साय। बताइएगा आगे से आपका, अभी शिक्षा मंत्री कौन है भारत की? धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन था आपका, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठीक है, अरविंद पनगड़िया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है भारत की? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। आगे अर्जुन मुंडा। क्वेश्चन था आगे साहब का कि 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है बने हैं अरविंद पनगड़िया, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक। आगे से बताइएगा आपका, विदेश मंत्री कौन है भारत की? एस जयशंकर। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भजन लाल शर्मा। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य रहता है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? आगे 5। बताइएगा, एक अध्यक्ष और 4 गो सदस्य रहता। बताइए कहीं से, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने? रेवंत रेड्डी। यहां से बताइएगा इस आपको, गृह मंत्री कौन है भी भारत की? अमित शाह। बताइएगा आपके साहब का, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं? ये हार से ही जुड़े हुए हैं व्यक्ति। क्वेश्चन था आपका कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन? गिरिराज सिंह। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? लालदू हमा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है जी? मोहन यादव। क्वेश्चन था आपका कि प्रोजेक्ट 15 भी प्रोजेक्ट 15 है और प्रोजेक्ट 75 के तहत कुछ मिसाइलें बने हैं भारत में। मिसाइल नहीं है कुछ, जैसे कि उसी से रिलेटेड करके बनाया है सुरक्षा के लिए। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट 15V के तहत कितना स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक बनाया जा रहा है उसके द्वारा? 15V के तहत। आगे 15V के तहत 4 गो बनाया जा रहा है। आगे से बताएगा, प्रोजेक्ट 15A के तहत भारतीय नौसेना के लिए निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस एक वर्ग है ना? तो इस वर्ग में कुल कितने जहाज शामिल है 15A के तहत? 4। आगे ठीक है, 15V के तहत 4, 15A के तहत 3 और प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 गो है जी। ठीक है, आगे से बताइएगा, स्वास्थ्य अभिमंत्री कौन है भारत की? मनसुख मंडाविया। बगल से बताना होगा आपका, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड संगमा। अभी वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? उच्च न्यायालय 25। बताइएगा, भारत के 25वां उच्च न्यायालय कौन बना है? अमरावती। बगल से बताना होगा, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना था जी? कोलकाता। बोलना होगा आगे साहब का, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862। बताइएगा आगे साहब को, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है?
चंपाई सोरेन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? योगी आदित्यनाथ। आगे से बताना होगा रूस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में जी? ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। आगे से बताइएगा स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना भारत का? स्टैंप पेपर कलर कोडिंग करने वाला पहला पंजाब। बगल से बताइएगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बनी हुई? शेख हसीना। आगे से बताइएगा कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में चली? हाइड्रोजन से किस राज्य में ट्रेन चला? ठीक है, हाइड्रोजन से हरियाणा में चला पहली बार ट्रेन। आगे से बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के अभी प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज। आगे से बताइएगा मेरा युवा भारत ऐप को किसने लॉन्च किए? ठीक है, इनको तुरंत पकड़ लिया ना, नरेंद्र मोदी। आगे से बताना होगा आपका, बोलना होगा आगे से आपका 2024 को लेकर के अब तक भारत में कुल कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा चुका है? 2024 को समेट लेते हैं पांचों व्यक्ति को, तब अब तक का कितना भारत रत्न मिल चुका? 53। क्वेश्चन था आपका बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का 2024 में भारत रत्न मिला है, तो उनका जन्म बिहार के किस जिला में हुआ आपका? कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1924 में बिहार के किस जिला में? कोई समस्तीपुर जिला में इनका जन्म हुआ है। लगे कि नहीं जाने तो नहीं बताना बढ़िया, कोई से बोलो तो गलती होगी तो बताइएगा। आगे से नई शिक्षा नीति कब लागू हुआ था? छोटका डेट 29 जुलाई 2020। नीति का पूरा नाम करिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बनता है जी भारत में? ठीक है, प्रधानमंत्री। यहां से बताना होगा आपको, सुनिएगा इसी 26 फरवरी 2024 को किस मशहूर गजल गायक 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया कैंसर से? पंकज उदास। आगे से बताना है आपको कि 29 फरवरी 2024 को नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार बताइएगा देश में गरीबी कम होकर कितना प्रतिशत रह गई है? 5%। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन फरवरी 2024 में कहां हुआ? बोलिए। लद्दाख है। आगे से बताइएगा सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बन गए? सबसे तेज 10,000 T20 रन बाबर आजम। आगे से बताइएगा बाबर आजम बन गए। आपका क्वेश्चन ऐसे देखिए कह रहा 21 जनवरी 2024 को किस कौन कौन राज्य अपना राज्य का स्थापना दिवस मनाया? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। आगे मिजोरम में आगे ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। आगे से बताइएगा बिहार अपना राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? 22 मार्च। आगे से बताइएगा विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ? विश्व पुलिस आगे हाँ ठीक है, दुबई में। बताइएगा कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? लकड़ी का उपग्रह जापान। आगे से बताइएगा टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से 500 विकेट लेने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन बन गए? ठीक है, रविचंद्र अश्विन। आगे से बोलना होगा आपका, क्वेश्चन ऐसे बता रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य में स्टेट आइकन बने? पंजाब में बने हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है अभी जी? ठीक है, भगवंत मान। आगे से बताइएगा कि नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण 2024 में कहां संपन्न हुआ भारत में? मिलन सैन्य अभ्यास हुआ है, नौसेना मिलन कोई विशाखापट्टनम में हुआ ये संपन्न। आगे से बताइएगा कि 15 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं अभी? एम.के. स्टालिन। आगे से बताइएगा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ? हिंद महासागर सम्मेलन 2024 आगे पर्थ ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन आगे से बताइएगा चेन्नई सुपर किंग अपना ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेत्री को बनाई है? कैटरीना कैफ। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, कैटरीना कैफ को अभी हाल ही में शादी हो गया है, किससे भी? किस अभिनेता से शादी की है कैटरीना कैफ? ठीक है, विक्की कौशल। यहां से बताना होगा आपका कि 5 फरवरी 2024 को भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? भारत रंग गुजरात। आप ही का क्वेश्चन होगा, सुनिएगा, फरवरी 2024 में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? किस टीचर को गोल्डन वीजा? यूएई, आनंद कुमार। आगे से बताइएगा उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया है किस शहर में? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहां बनाया गया? उत्तर प्रदेश में बना है, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में बना है। बाकी कल आइए क्यूज की कॉपी, कल आज ही तो पैसा कैसे करने का थोड़ा काम है।